आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की हालत खराब है। बिजली की लंबी कटौती, खाने पीने की चीजों की कमी, दवाइयों की कमी का भी सामना कर रहा है भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका। फिलहाल श्रीलंकाई रुपया सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बना हुआ है। खाने पीने के लिए भी मोहताज हो गई है श्रीलंका की जनता। जरूरी सामान का आयात भी बाधित हो गया है। महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। आलम तो कुछ ऐसा हो गया है कि लोग अनाज और अन्य जरूरी दैनिक सामान खरीदने के लिए अपने गहने तक बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। वित्त मंत्री अली साबरी ने तो यहां तक कह दिया कि आर्थिक संकट से पार पाने और जरूरी सामग्री की आपूर्ति फिर से दुरुस्त करने के लिए श्रीलंका को अगले 6 महीने में $3 अरब की मदद की जरूरत होगी। अब जब भारत के पड़ोसी देश के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं, तो फिर भारत आगे आया है श्रीलंका की मदद के लिए। मुश्किल में फंसे श्रीलंका के साथ एक पड़ोसी होने के नाते साथ खड़ी है मोदी सरकार। भारत ने श्रीलंका को एक डीजल खेप का तोहफा भेजा है, जिसमें 40,000 मीट्रिक टन ईंधन है। श्रीलंका में ईंधन की दरें रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं, जबकि आपूर्ति लगातार घट रही है। श्रीलंका अपनी सभी पेट्रोलियम आवश्यकताओं का आयात करता है, जबकि भारत अपनी जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। भारत की अपनी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने श्रीलंका को मदद पहुंचाई है, क्योंकि दुनिया भर के देश यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद तेल की बहुत ही अस्थिर कीमत और आपूर्ति की स्थिति से जूझ रहे हैं। श्रीलंका में स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है और यहाँ स्थानीय मुद्रा के मूल्य में तेजी से गिरावट आई है। आयात की लागत अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल के अलावा जरूरी चीजों के दाम भी कई गुना बढ़ गए हैं। खाना पकाने के तेल और मिल्क प्रोडक्ट्स के दाम भी आसमान छू रहे हैं। भारत से इस तरह की चौथी या पांचवी मदद श्रीलंका को भेजी गई है। वित्तीय संकट की वजह से ईंधन की कमी और बिजली कटौती के बाद श्रीलंका में बिजली संकट को कम करने में मदद के लिए भारत ने अब तक 2,70,000 टन से ज्यादा ईंधन की आपूर्ति की है। हाल ही में भारत ने डूबती अर्थव्यवस्था को किनारे करने में मदद करने और उनके खाद्य कीमतों और ईंधन की लागत को नियंत्रण में रखने के लिए श्रीलंका को $1 बिलियन के ऋण की घोषणा की थी। रिकॉर्ड मुद्रास्फीति के साथ भोजन और ईंधन की दुर्लभ आपूर्ति ने 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता के बाद से श्रीलंका के सबसे खराब आर्थिक संकट को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन चुका है, जबकि विदेशी मुद्रा कर्ज चढ़ गया है। 2019 के ईस्टर बम धमाकों और फिर कोविड-19 महामारी की चपेट में आने से श्रीलंका बुरी तरह प्रभावित हो गया है। पर्यटन पर निर्भर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई है। श्रीलंका सरकार पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। विशेषज्ञों का तो ये भी कहना है कि सरकार के कुप्रबंधन और कई साल से संचित उधारी और अनुचित कर कटौती की वजह से यह संकट और ज्यादा बड़ा हो गया है। अब मुश्किल वक्त में फंसे श्रीलंका के लिए भारत जितनी मदद पहुंचा पा रहा है, वो तो पहुंचा रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भारत श्रीलंका की मदद कर रहा है, क्योंकि वो पड़ोसी देशों से अपने संबंध बेहतर चाहता है, पड़ोसियों से तालमेल बैठाकर रखना चाहता है। वैसे मोदी सरकार की इस रणनीति से आप कितना सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।